मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत है, बॉटनिस्ट बॉटनिस्ट न्यूट्रिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच। रात के लगभग 8 बजे हैं। मेरा जो डिनर हो चुका है, अब मैं वॉक पर हूँ। लगभग आधे घंटे वॉक करूँगा तो लगभग हो जाएंगे 10 से 12 हज़ार स्टेप हो जाएंगे, जो इससे पहले नहीं हो पाता था। मैं पहले याद है जब मैं वॉक करता था, स्टेप मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो 3000 से ऊपर नहीं जा पाता था कि एड़ी में दर्द होता था, चलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बस अमेजिंग सा ये सिस्टम मिला, प्लेटफार्म मिला, यहीं पर बस ज्वाइन किया। 1 महीने में 3 किलो, 5 महीने में 23 किलो, कुल 32 किलो वेट लॉस हो गया। और मैं कई वर्षों से उसी वज़न पर हूँ, आइडियल वेट, आइडियल शेप और आइडियल स्किन पर हूँ। इससे कुछ संभव हो पाया हमारे कोचेज़ की वजह से और सिस्टम की वजह से। आज हमारा स्पेशल टॉपिक इम्यूनिटी है, भी चल रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत आवश्यक पार्ट्स है हमारी बॉडी का। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी कि कोई दवाई नहीं आती, मेडिसिन नहीं आती। ये जो बैलेंस डाइट द्वारा ही संभव है और सक्रिय जीवन शैली द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन नहीं आता। मेडिसिन आता तो लोग खा लेते और कभी जो है बीमारे नहीं पड़ते, क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ है और अच्छे भोजन की चीज़ है। इसीलिए इस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। पहले आता है, एक होता है प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक। प्रीबायोटिक हम ऐसी चीज़ें मतलब लेते हैं कि जो गुड बैक्टीरिया का भोजन है, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है गुड बैक्टीरिया से होती है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है टी गोंडियाई। टी गोंडियाई होता है, बिल्ली से फैलता है। बिल्ली के जो है वो टट्टी जो करती है, कहीं पड़ा रहता है, वो बैक्टीरिया 5 साल तक जीवित रहता है। जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो उनका दिमाग गड़बड़ है या उनका जो समाज ऐसा हो सकता है कि टी गोंडियाई का इन्फेक्शन उनको हो गया हो, क्योंकि उनका मूड बदल जाता है। बस केवल गुस्सा झगड़ा लगता है, जिद पकड़ते हैं, तो उनको भी प्रोबायोटिक की आवश्यकता है, मतलब गुड बैक्टीरिया की आवश्यकता है। जैसे दालों की फसलों में जड़ में होता है एजोफैक्टर, जो गुड बैक्टीरिया होता है, जिसमें मतलब उर्वरक खाद डालने की आवश्यकता नहीं, बहुत कम पड़ती है। तो ऐसे हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जब तक 85% है, तब तक समझ लीजिए हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है। ये तो इम्यूनिटी पावर है क्या? अगर छींक जुकाम हो रहा है, समझिए इम्यूनिटी पावर अपना काम कर रहा है और बैक्टीरिया को नाक के रास्ते से बाहर निकलता है, छींक के रास्ते से बाहर निकल रहा है। दस्त आ रहा है और बार यूरिन हो रहा है तो बाहर जा रहे हैं। और जब टेम्परेचर होता है तो ये बैड बैक्टीरिया को बॉडी हमारी गुड बैक्टीरिया मारने का टेम्परेचर बनाती है, मर जाए, लेकिन नहीं कर पाती। बैड बैक्टीरिया ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं, तो हमें लेना पड़ता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती है मतलब बमबारी, तो उसमें हमारे गुड बैक्टीरिया भी बेचारे घायल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जो हमारी एक गट होता है, पेट गट में समझ लीजिए एक दिमाग होता है, तो गट से हमारा भोजन पच के और खून बनता है, ब्लड बनता है। अगर गट में अगर भोजन नहीं हजम होगा तो एक्सक्रीट होकर जो एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाएगा और हमें पूरे तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसलिए गट में भोजन हजम होना आवश्यक है। जो ये फर्मेंटेड फूड आइटम है, जैसे दही है, सिरका है, अचार है, जो ऐसी चीज़ें हैं, इडली है और सोया पनीर है, मतलब अपने सिस्टम में ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें फैट न मिले, गुड बैक्टीरिया मिले। तो हमें फर्मेंटेड चीज़ों को खाना है, जो गुड बैक्टीरिया वो हुए प्रोबायोटिक। जो गुड बैक्टीरिया है उसको है प्रोबायोटिक, लेकिन प्रीबायोटिक उन प्रोबायोटिक का भोजन है। अब प्रीबायोटिक क्या हुआ? प्रीबायोटिक हमारी जितने फाइबर हैं, रेशेदार सब्जियां हैं, सलाद हैं, इसीलिए हमें सलाद की आवश्यकता पड़ती है। खाने का 50% भाग होना चाहिए सलाद,
मतलब 1 किलो बॉडी वजन पर 5 ग्राम सलाद। और जो है सलाद में बहुत से आइटम हैं, गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, टमाटर है, ब्रोकली है, करिए स्प्राउट है, धनिया की पत्ती है, बहुत सी चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हमारा जो डाइट है, जो हमारा बैलेंस डाइट है, उसमें 5 पार्ट है। 5 पार्ट में क्या हुआ, जैसे नंबर 1 पर पानी, नंबर 2 पर फाइबर, नंबर 3 पर पौधों का पोषण, जो हमारी मशीन ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो इसमें ईश्वर अपने भोजन के लिए हमें देता है। जो गाड़ी इस कंपनी को होता है, उसी कंपनी में हम लोग जाते दिखाई करते, वहाँ पर इंजीनियर बढ़िया हैं। तो हमारे बॉडी बनाया ईश्वर ने है, तो ईश्वर सूरज से तपा के भेजता है भोजन। तो उसमें फाइबर मिलकर, जितने फल होते हैं सब में फाइबर होता है, सब्जियाँ होती सब में फाइबर होता है। तो फाइबर 25 से 38 ग्राम रोज हमारी वह भोजन है। तो नंबर 1 पर पानी हमें 3 लीटर से कम नहीं, 6 लीटर से ज़्यादा नहीं, उसका भी इंटेक करना है हर आधे घंटे पर जो भी है। और लो जीआई फूड लेना है, मतलब लो जीआई का अर्थ हुआ जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। और मैक्रो न्यूट्रिशन 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रो न्यूट्रिशन विटामिन, मिनरल्स, मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब लेना होता है। तब जाके हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की एक गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। तो इनके लिए ये फाइबर इनका फीड है, भोजन है। और गुड बैक्टीरिया जब कम पड़ जाते हैं या कमी हो सकती है, क्योंकि हम लोग जंक फूड में केमिकल मिला होता है। तो केमिकल जितने भी, मतलब उसको बचाने के लिए जितने दूध पैकेट फूड आते, जितने पैक आइटम हैं, बिना जहर के बनना असंभव है, वो हमारे गट को नुकसान करते हैं। इसीलिए गुड बैक्टीरिया लेने की आवश्यकता होती है। बेसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया, जैसे दूध में होता है लैक्टोबैसिलस, बैसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे गट में उस कॉलोनी को बनाता है और फीड मिलता है उसको प्रीबायोटिक के रूप में, सलाद के रूप में, साग के सब्जी के रूप में प्रीबायोटिक उनका भोजन है, डेवलप होता है। तो हमारे बॉडी के जितने खाना भोजन होता है, उसका पाई वसूल करके खून बनाता है। तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, हर 2-2.5 महीने पर मुझे फीवर होता था, बुखार होता था, इम्यूनिटी पावर वीक थी। मैं मॉर्निंग वॉक करने में अक्षम हुआ। अब यहाँ पर आने पर जब हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत हुआ तो सक्षम हुआ। ये सब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कमाल है। तो एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सब हुआ सक्रिय जीवन शैली, पौधों का पोषण, फाइबर, मैक्रोन्यूट्रिशन और संतुलित भोजन द्वारा और सक्रिय जीवन शैली द्वारा, जो मैं सुबह भी मॉर्निंग वॉक करता हूँ, खाने के बाद भी वॉक करता हूँ, लगभग 10 से 12 हज़ार स्टेप बन जाते हैं। तो इससे, क्योंकि हार्ट के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, हार्ट के मजबूती के लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है। तो ये हुआ मेरा आज का टॉपिक कि हम खाने भोजन को सही करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। सबसे पहली बात, जिस देश का गोल्ड मेडल ओलंपिक में ज़्यादा है, उस देश का विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि गोल्ड मेडल मिलता है पावर से, कोई सोर्स नहीं चलता, कोई जुगाड़ नहीं चलता। जिस देश का स्वास्थ्य अच्छा है, उस देश का गोल्ड मेडल ज़्यादा, वो देश विकसित है। इसलिए भारत को विकसित बनाने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है, और स्वस्थ होने के लिए संतुलित भोजन और सक्रिय जीवन शैली और ये शिक्षा हेल्थ की आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।